नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बढ़िया भाई। चलिए बच्चे, आज एक हम इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे जो सीबीएसई 2025 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है सीबीएसई ने। हम बच्चे इसको सोल्व करेंगे। ये स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर है बच्चे। आज हम सेक्शन ए यानी कि टोटल नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में सेक्शन ए में, 1 मार्क्स ईच, उनको सोल्व करेंगे। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ मेरे भाई हम इसको सोल्व करेंगे। आप जरा देखना, चीज़ों को समझना कि हम कम समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे कैसे कमांड कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ट्रिक के साथ में सोल्व करना है, क्योंकि हमारे पास में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में है। किसमें मेरे भाई? एमसीक्यू में है। और एमसीक्यू का हमें ओनली ऑप्शन पर टिक करना है, हमें सॉल्यूशन थोड़ी ना देना है। तो इसीलिए हम इसको कुछ क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट अप्रोच के साथ में करेंगे, जिनको हम सोल्व भी नहीं करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा वो क्या क्या सिचुएशन होगी, वहां पे हम उसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चे सोल्व करेंगे। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से समझो। देखो देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन आपको आपसे कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px passes थ्रू द पॉइंट -6,0 एंड 0,-30। बच्चे देखो, ये हमने ग्राफ डिजाइन कर लिया है। पहला पॉइंट है हमारे पास में -6,0, तो -6 आई थिंक यहाँ पे लाई करेगा। -6,0 बच्चे ये होगा हमारे पास में। मैं इसको लिख लूँ -6,0, क्योंकि y एक्सिस हमारे पास में क्या है, यहाँ पे 0 है। अब बेटे सेकंड पॉइंट है 0,-30 एंड 0,-30, तो यानी कि x एक्सिस हमारे पास में 0 है और y एक्सिस हमारे पास में -30। हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की ओर, ये -25 और ये -30 हो गया। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, एंड देन ये 0,-30 हो गया मेरे भाई। देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास में 4,-20। बच्चे 4 हमारे पास में यहाँ पे है और -20 की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 4,-20, अब चेक करना यहाँ पे 4,-20 मेरे बेटे यहाँ से लगभग यहाँ पे बैठेगा। ये हो गया हमारे पास में -4,20, सॉरी +4,-20। बेटे ये क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाने के लिए समय लग रहा है, आपको देखते उड़ा देना इसको। कैसे देखो, एंड फोर्थ ऑप्शन 6,0। बच्चे 6 हमारे पास में लगभग यहाँ पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 6,0। तो बेटे जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में वो यू शेप का बनेगा। किस शेप का बनेगा? यू शेप का। तो बेटे यहाँ पे आप फोकस करना चीजों को। लगभग हमारे पास में ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन हमसे ऐसी होगी, ये लगभग ये ऐसे बनेगा यू शेप का। तो मेरे बेटे आप देखो, उसने कहा है द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल पासिस थ्रू द दिस एंड दिस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज ओके। विच ऑप्शन इज राइट? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे -6,6 कट कर रहा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेटा ये बात आपको समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भाई को नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से समझो। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky इज इक्वल टू 7 एंड 6x + 10y इज इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा, जब बात किसकी करी जाए? इनकंसिस्टेंट की। तो बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा उसने कहा 3x - ky इज इक्वल टू 7 और 6x + 10y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मेरे बेटे इनकंसिस्टेंट है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मेरे भाई a1 हमारे पास में 3/6 इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि -k/10। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट है मेरे भाई? नहीं। चलिए अब 3 1 जा 3 2 जा 2 5 जा क्रॉस किया तो k हमारे पास में -5 आया। k कितना है बच्चे? -5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है? बच्चे पहली, अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक। अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, बिल्कुल करेक्ट। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल
ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो, ये आंसर हमारे पास में क्या है, गलत है, क्योंकि वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल टू टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इनसाइड होती नहीं हमारे पास में, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर बच्चे, चलिए अगली ओर, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ nth term of an AP is 7n-1 then the common difference of the AP। बच्चे यहां पे देखो, उसने कहा nth term 7n-1, यानी कि 7n-1 हमारे पास में nth term है, कॉमन डिफरेंस कह रहा है बच्चे। अब यहां पे हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगर an हमारे पास में ये है मेरे बेटे, पहले पुट करेंगे फर्स्ट, तो 7 × 1 -4, तो 7 में से 4 गया, कितना आया 3। अगर मैं a2 पुट करूंगा, ये a1 की वैल्यू है, a2 7 2 14, 14 में से 4 गया, कितना मेरे भाई 10। फिर मैं a3 पे जाऊंगा, तो हमारे पास में 7 3 21, 21 में से हमारे पास में कितना गया 4, तो हो गया 17। तो मेरे भाई हमें क्या निकालना था, यहाँ पे हमें निकालना था कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 7 हो चुका। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मेरे बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर देन द हाइट ऑफ द कोन। बेटे एक बात समझो, वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास में क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, किसके इक्विवेलेंट है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है। देखो सबसे पहले पाई से पाई नेग्लेक्ट, 3 से 3 नेग्लेक्ट, क्या मिला, r स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 4r क्यूब। अब बचे द रेडियस एंड बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, रेडियस और बेस एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर इन 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो यानी कि दोनों की रेडियस हमारे पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है। देन अच्छा वॉल्यूम भी इक्विवेलेंट है। देन द हाइट ऑफ द कोन, मेरे बच्चे हाइट ऑफ कोन निकालनी है, तो ये कितनी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 × h इज इक्वल टू 4 × 5 का क्यूब 125, 5 5 25 × 5, तो बच्चे h 4 5 से कितना हो गया 20, तो हाइट हमारे पास में कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चे अब अगली ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो मेरे भाई देखो क्वेश्चन ने कहा हमसे क्या, tan थीटा किसके इक्विवेलेंट मेरे भाई 5/2। देन बच्चे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। बेटा ध्यान से समझो, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू। मेरे भाई आप एक बात देखो, अगर हमारे पास में tan थीटा है तो क्यों ना हम दोनों को cos से डिवाइड कर दे। जब मैंने इसको cos से करा तो 4 tan थीटा प्लस 1 अपॉन 4 tan थीटा माइनस 1 मिला। तो बच्चे tan थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5/2। तो मेरे बच्चे 4 × 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 × 5/2 माइनस 1। 2 से ये कैंसिल आउट, 5 2 10 प्लस 1 कितना मेरे भाई 11। 2 से ये कैंसिल आउट, 2 टाइम 5 2 10 माइनस 1 कितना आया 9। तो बच्चे 11/9। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते ही उड़ा देना ऐसे क्वेश्चन को, तो है ही क्या ये मेरे भाई, देखो जरा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जरा देखो ध्यान से। अगले क्वेश्चन सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं बेटे, यहां पे फोकस करना। ये मेरे बेटे एक फिगर है हमारे पास में, ये टेंजेंट है और सेंटर पॉइंट O है ऐसे। अब बेटे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट T है हमारे पास में मेरे भाई, ये पॉइंट Q है, दिस पॉइंट O है, दिस सेंटर पॉइंट। बच्चे उसने कहा है TPQ 110, एंगल TPQ हमें गिवन है 110। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POQ। हमें किसकी निकालनी मेरे बच्चे, POQ की वैल्यू निकालनी। बेटा आप ध्यान से समझो चीजों को।
आपको पता है जब भी कोई रेडियस होती है सर्कल की वो परपेंडिकुलरली होती है किस पे, टेंजेंट पे। तो मेरे बेटे यानी कि ये रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है, ये टोटल एंगल हमारे पास में 110 का गिवन है। तो इस बात से समझ में आ रहा है ये भाई साहब 20 डिग्री के होंगे। कितने के होंगे? 20 डिग्री के। और ओपी हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट है मेरे बेटे? ओपी ओक्यू के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो दोनों इक्वल होगी। तो जब दो इक्वल है तो दो साइड से इक्वल होगी तो सामने वाले एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं। तो मेरे बेटे ये 20, तो इसे 20 होने में कोई बुराई नहीं है, ये भाई साहब आराम से हो जाएंगे बिल्कुल 20 के। ठीक है। अब मेरे बेटे एक बात ध्यान से समझो, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो एंगल हमारे पास में 20 20 है, 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40। मैं 180 में से 40 नेगलेक्ट करूं, कितना बचेगा? तो 40 डिग्री बचेगा। कितना? 140 डिग्री। तो बच्चे ये जो एंगल होगा यही एंगल हमारे पास में 140 डिग्री का हो जाएगा, एंगल POQ। एंगल POQ ही हमसे पूछा गया था। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बच्चे अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है आपको? चीजें अच्छी लग रही है? ये सैंपल पेपर है जो CBSE ने इश्यू किया था, उसी के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। तो सब बच्चे ध्यान से समझना चीजों को। जिसको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरे भाई अगली वीडियो में इसको कराने का। ये बात आपको समझ में आ रही? चलिए, और खुश रहो, मस्त रहो, प्रेशर ना लो। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, काम करते रहना, बस पढ़ाई करते रहना है। ये मत सोचना कि एग्जाम आ गए। अरे भाई एग्जाम तो आएंगे ही, एग्जाम तो आएंगे, बस तुम पढ़ते चले जाओ। तुम्हारे पास में सिलेबस कम होता चला जाएगा, तुम पढ़ते चले जाओगे, जो जो बच जाएगा वो कम होता चला जाएगा। बस बेटा यही चलता रहेगा। और एक समय वो आएगा जब तुम सिलेबस को पूरा कर लोगे, तो तुम्हारे पास में अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्डअप हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटे इसलिए मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो आगे, खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो। अब बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस अंडर रूट 5/2, नेगेटिव एक जीरो हमारे पास में नेगेटिव रूट 5/2 एंड अनदर जीरो हमारे पास में पॉजिटिव अंडर रूट 5/2। मेरे भाई क्वेश्चन ने कहा अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर मैंने इनका सम करा तो हमारे पास में रिजल्ट 0 आया। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का 5/2। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको क्या कहता है? fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मेरे भाई x क्या है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बिल्कुल 0x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नेगेटिव 5/2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन कितना मेरे भाई? 1/2। अब बच्चे ऑप्शन चेक करो, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हमें ऑप्शन नंबर ए भी नहीं लग रहा, सी भी नहीं लग रहा और डी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है मेरे भाई। क्यों? अगर ऑप्शन नंबर डी इज राइट इसलिए है, इसका मतलब अब हमारे पास में यहां पे क्या होगा? 4 होगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। यानी कि ये बात आपको समझ में आ रही मेरे भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए अब बेटे ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अंडर रूट क्या है हमारे पास में? क्या बन जाएगा ऑप्शन यहां पे? अंडर रूट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी 8x स्क्वायर माइनस 20। दिस ऑप्शन इज राइट। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे भाई। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। क्लास हमारे पास में साइज गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितना गिवन है? 5, 9, 15, 10 और 6। हमने सभी का सम किया। 5 + 9 14 और 14 + 15 हमारे पास में कितना? 29 प्लस 10 कितना हो चुका? 39 प्लस 6 कितना हुआ? 45। 45 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास में नंबर आएगा 22.5। कितना आएगा मेरे भाई?
22.5 आ चुका। 22.5 कहां पे लाई करेगा, चेक करो। 22.5 20 के और 30 के बीच में लाई कर रहा है, सामने चेक करो उधर। उसके बाद में उसने पूछा था अपर लिमिट हमारे पास में 30 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बेटा ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल। मेरे भाई एक हमने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया। अब बच्चे देखो, ये हमारे पास में एडी है, देन हमारे पास में बीसी है। मैंने ए बी को कनेक्ट करा, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट डी, दिस पॉइंट बी एंड दिस ऑल्सो सी, और सी डी को कनेक्ट करा। बेटे ये ओ पॉइंट है यहां पे। अब ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल है। देन उसने बोला बीओसी 80 डिग्री, विच वेयर इज बीओसी, बीओसी इज दिस 80 डिग्री। देन आफ्टर दैट ओ ए ओ डी के बराबर, ओके ओ ए ओ डी, एंड इन ट्रायंगल ओ डी ए, वेयर इज ओ डी ए, ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओके, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सिमिलर, विच ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, जो कि गलत है। आइसोसेलेस एंड सिमिलर, पता नहीं अभी चेक करेंगे, वैसे सही है आइसोसेलेस एंड सिमिलर। क्योंकि आइसोसेलेस इसलिए मेरे भाई क्योंकि दो साइड्स ये इक्वल, इधर ये इक्वल, क्यों, रेडियस होने की वजह से। तो ये आइसोसेलेस भी होगी, इक्वल भी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि उसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब तो मेरे भाई जब होता है जब तीनों साइड क्या होती है मेरे बच्चे, बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जरा बेटा ध्यान से समझो। 11th क्वेश्चन, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे मेरे भाई। यहाँ पे चेक करते हैं, b हमारे पास में पॉजिटिव 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए हमारे पास में 1 और c हमारे पास में नेगेटिव 1, तो 1 माइनस माइनस कितना प्लस 4, रिजल्ट कितना आया 5। तो d हमारे पास में 0 से बड़ा आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ये बात आपको समझ में आई यहां तक? चलिए बच्चे अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। बेटा ध्यान से समझो चीजों को, समय कम है, काम ज्यादा है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है ऐसे हो जाएंगे। बेटा ऐसे नहीं होंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 12, इफ थीटा इज 30, थीटा की वैल्यू हमारे पास में 30 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा, तो थीटा हमारे पास में 30 डिग्री गिवन है, तो 3 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई। थीटा 30 यानी कि tan 30 हमारे पास में क्या होता है 1/√3 मेरे बच्चे, 3/√3 आया। ऑप्शन है इसमें नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओह गुड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी ऑप्शन डायरेक्टली गिवन है मेरे भाई। चलिए बच्चे डायरेक्टली तो होगा ही, जो क्वेश्चन ने पूछा है हमसे डायरेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझो जरा। 13 कह रहा है हमसे कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कितना गिवन है 396/7 इज इक्वल टू 2/3, और पाई को मैंने 22/7 यूज किया यहाँ पे। देन अच्छा आगे बोल रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। ओके तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे भाई रेडियस चाहिए, चलो पहले रेडियस पता करो आप। तो ये हो गया हमारे पास में आर क्यूब। अब मैंने 7 से 7 नेग्लेक्ट किया, अब बचे 11 2 जा, 11 3 जा, और 11 6 जा, 2 2 जा 4, और 4 9 जा, और 9 3 जा 27 आर क्यूब के इक्विवेलेंट आ। तो मेरे भाई आर कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ चुकी, रेडियस कितनी आ गई 3। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर होता है 3 पाई
आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे भाई 3 इंटू, आंसर पाई में तो नहीं है, नहीं, तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास में 3 इंटू 3 है। तो मेरे बेटे अब चेक करो नीचे ऑप्शन सब में 7 7 है। ओके, अच्छा यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। तो ये हो चुका 66 इंटू 339/7, 6 9 जा 54 लास्ट। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी और डी में फिर से कंफ्यूजन है। चलिए भाई 5 कैरी हो चुका, 6 9 जा 54, 54 और हमारे पास में कितना कैरी था 5 कैरी था। तो 54 प्लस 5 कितना हो चुका 59/7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। चलिए बच्चे अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 14, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स 5 आर ब्लू। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 24, उनमें से ब्लू कितनी है हमारे पास में 4 ब्लू है, 11 ग्रीन है एंड रेस्ट आर व्हाइट है। देन वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। तो व्हाइट बॉल होने की कितने चांस है मेरे भाई, पहले समझो। टोटल बॉल कितनी थी 24, 4 ब्लू और 11 ग्रीन, यानी कि 15 नेग्लेक्ट करो। तो जब हमने इसमें से 15 नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास में 9 बॉल बची। अब क्वेश्चन ने बोला कि ये बताओ कि व्हाइट कलर के होने के कितने चांस हैं। अब देखो बेटे, व्हाइट कलर की बात करी है उसने, तो हमने कहा टोटल 9 में से 24 में से 9, यानी कि 3 3 जा 3 8 जा, प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो कितने छोटू छोटू से क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, इनको तो देख के उड़ा दिया करो, मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली कर दो इनको मेरे बेटे। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं, चीजों को समय इसलिए लग रहा है मेरे भाई, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन भाइयों को समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट बड़े वीक है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, तो उनको भी साथ लेके चलना है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मेरे बेटे चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है उसको देखते हैं। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो सामने से। 15th क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। मेरे भाई आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करो ऐसे, इसके नाम 1 2 3 4 और ये 5, ये एक्स एक्सिस है मेरे बेटे, और मेरे भाई ये एक्स डैश है, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये y और मेरे भाई ये y डैश है। इनके भी आप ऐसे ड्रॉ कर देना, -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 और +5। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक, ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देना ग्राफ वर्क में। देन आफ्टर दैट उसने कहा -4, 5, वेर इज -4 दिस एंड -5 इज दिस। दोनों भाई यहां आके मिलेंगे ऐसे, चेक करना इस पॉइंट पे। क्वेश्चन ने बोला हमसे द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट। अच्छा, एक्स एक्सिस के नियरेस्ट -4, 0 ओके, ये है हमारे पास में -4, 0। ऑप्शन नंबर बी इज राइट मेरे बेटे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उसने कहा नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस के नियरेस्ट चेक करना था जो कि -4, 0 है मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक, कोई डाउट है आपको यहां तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। उसने कहा मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मीडियन, पहला ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनको आप देखते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, चलिए भाई उठाओ उसको भी, हैं ऐसे करोगे बेटे, घबराना नहीं है। मैं फिर चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए की जो पॉइंट है वो हमारे पास में 2,3 एंड बी के पॉइंट है 5,6 इन द रेशियो 1:2
द पॉइंट इज, बेटे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, वहां पे एक सेक्शन फॉर्मूला है, चलो वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। देखो ये ए है हमारे पास में, ये बी है, ये पॉइंट पी है। अच्छा पॉइंट पी हमें बता रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, किसमें कर रहा है 1:2 में। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए देन ए की पॉइंट है हमारे पास में 2, पॉइंट ऑफ बी, बी है हमारे पास में 5, 6। तो मेरे बच्चे हमें वैल्यू ऑफ पॉइंट पी चाहिए, जिसको हम x, y लेट कर देंगे। क्या लेट करेंगे? x, y। सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास में x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू आएगी हमारे पास में m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। मेरे भाई यहाँ पे m क्या होगा हमारे पास में? m क्या होगा? m हमारे पास में 1 होगा और n हमारे पास में क्या होगा मेरे बेटे? 2 होगा। m कितना? 1, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। x1 हमारे पास में पॉजिटिव 2 और y1 हमारे पास में -3, x2 5 और y2 मेरे भाई 6। x इज इक्वल टू m x2 यानी कि 1 into x2 हमारे पास में 5, n x1 यानी कि हमारे पास में 2 अपॉन 1 प्लस 2। वैल्यू ऑफ y, m हमारे पास में 1, y2 6, n 2, y1 हमारे पास में मेरे बेटे बोलो -3 अपॉन 1 प्लस 2। बच्चे 5 प्लस 4 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 कितना हो गया मेरे भाई? 3। x कितना आ गया? 3, 6, 3 2 जा 6, पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6, 0 अपॉन 3, रिजल्ट आ गया 0। y कितना हो गया? 0, यानी कि x3 y0 यानी कि 3,0। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई? देखो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है हमारे पास में यहाँ पे। बच्चे हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेश्चन में मानता हूं हमें करने में 2 मिनट का मैक्सिमम समय लग सकता है, 1.5 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास में 5 सेकंड में भी हो रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 20 से 30 मिनट के बीच में, लगभग 20 से 20 से 30 मिनट के बीच में अगर हम सेक्शन ए को दें तो इनफ है। अगर हम 30 मिनट से ज़्यादा सेक्शन ए पे यूज कर रहे हैं तो फिर बेटे आपको मेहनत की जरूरत है। आप सैंपल पेपर यूज कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, वहां से आपको पता लग रहा है कि हम सेक्शन ए में कितना टाइम लगा रहे हैं, तो वहां से टाइम लिमिट का पता लग जाएगा। मैक्सिमम 30 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, फिर आपका पेपर छूट जाएगा क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है। तो बच्चे इसलिए अभी टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलना, ताकि हम अच्छे से समय के अकॉर्डिंग अपना पेपर को फिनिश कर दें, ठीक है। चलिए बेटे अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। कह रहा है रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल कार्ड कितने हमारे पास में? 52। रेड कितने हैं? 26। ब्लैक कितने हैं? 26। तो हम रेड की बात करेंगे तो 26 पे आ जाओ बच्चे। उसने कहा फेस कार्ड, तो हमारे पास में 3 डायमंड होता है और 3 हर्ट होता है, तो 3 + 3 टोटल कितना हो गया? 6 आउट ऑफ कितना हो गया? 52। यानी कि बच्चे 6 अपॉन 52 बच्चे किससे कटिंग करेंगे? 2 से, और ये कितना आएगा हमारे पास में? 26। तो 3/26 ऑप्शन है हमारे पास में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको? चलिए बच्चे अब एजर्सन रीजन है मेरे भाई, एजर्सन रीजन आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 19 में एजर्सन कह रहा है हमसे एचसीएफ ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। ओके, रीजन इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, तो यानी कि एजर्सन भी हमारा सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। कह रहा है हमसे एजर्सन इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड
टू इट्स हाफ, अगर हम किसी सर्कल के रेडियस को हाफ कर दें, देन द एंगल इज डबल्ड, द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। कैसे? गलत, यानी कि assertion इज रॉन्ग। ओके, अब रीजन पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। बिल्कुल ठीक बात। रीजन हमारे पास में ट्रू है, assertion हमारे पास में रॉन्ग है, यानी कि विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए बच्चे, हमने सेक्शन ए पूरा फिनिश किया यहां तक। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में। मेरे भाई मैंने सभी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सोल्व करवा दिए हैं। कैलकुलेशन पे आप फोकस करना अपनी। और मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये सीबीएसई 2025 के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर डिजाइन किया है, स्टैंडर्ड का मैंने आपको सोल्व करवाया है। तो मेरे बेटे आप मेहनत करो, अच्छे से आगे बढ़ो। अब सेकंड पार्ट में मैं सेक्शन बी कवर अप कराऊंगा, थर्ड पार्ट में सेक्शन सी कवर अप कराऊंगा, ऐसे अलग अलग पार्ट में सेक्शंस कवर अप हो जाएंगे, फिर टोटल सैंपल पेपर सोल्व हो जाएगा। तो बच्चे आप जुड़े रहिए, ठीक है, वीडियोस देखते रहिए। जो डाउट होगा आप नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। आई होप, मेरे को लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, थैंक यू।